तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर कक्षा 12 गणित में गणित का जो पहला चैप्टर आव्यूह और एक चैप्टर इसी का भाई होता है सारणिक। आव्यूह और सारणिक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह और सारणिक में आव्यूह पढ़ते हैं। सदैव हम लोग आव्यूह ही पढ़ते हैं क्योंकि आव्यूह जो है मतलब जो सारणिक है वो आव्यूह का ही छोटा भाई है, छोटा वर्ग है। जैसे सारणिक जो है आव्यूह में ही आता है। तो वैसे तो रुकिए एक सेकंड, बस मैं किताब ले लेता हूँ एक एनसीईआरटी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग इसका व्यवस्था कर लीजिएगा क्योंकि सबसे जरूरी यही रहता है, इससे जरूरी कुछ नहीं है। तो बस एक सेकंड, अब बंद कर दें। चलिए, तो क्या कह रहे थे कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज आपकी क्या है? किताब। ये जो एनसीईआरटी की मैथ्स है ये सबके पास होनी जरूरी है। और साइड बुक वगैरह जो भी है उसकी चिंता नहीं करनी है, जितना भी बाहर के क्वेश्चन है सब हम करवा देंगे। बस एनसीईआरटी की किताब आप लोग खरीद लीजिएगा कि प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, एक्सरसाइज होगी, तो एनसीईआरटी की किताब से ही बहुत बहुत क्वेश्चन फंस जाते हैं। एनसीईआरटी मतलब अगर एनसीईआरटी आपने पूरा कर लिया विविध को लेकर तो आपको बाहर की बुक भी करने की जरूरत नहीं है। अगर विविध को भी लेकर एनसीईआरटी आपने कर लिया तो आपको बाहर की भी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे पहले समझते हैं किसी भी चैप्टर को 11 12 किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं। इलेवेंथ ट्वेल्थ के किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीजें, तो एक बात में समझाएंगे सबसे जरूरी चीजें क्या है। जरूरी बातें बातें इसके लिए गणित को गणित को कमजोरी नहीं कमजोरी नहीं ताकत बनाने के लिए, ताकत बनाना ताकत बनाने के लिए बनाने के लिए कई बच्चे क्या होते हैं कि गणित तो ले लेते हैं पर गणित को अपनी कमजोरी, अपनी ताकत नहीं कमजोरी बना बैठते हैं। क्योंकि गणित जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समय नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं देगा। समय नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं देगा। अगर गणित में आपने समय दिया तो यकीन मानिए कि गणित में अगर समय थोड़ा सा भी, अगर हम लोग रोज 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दे देते हैं तो हम लोग 100 में से गणित में कम से कम, हम कम से कम की बात करें, 80 नंबर तो बिना कहे पा सकते हैं। 100 में से 80 नंबर बिना कुछ किए पा सकते हैं। अगर रोज 1 2 घंटा हम लोग गणित पढ़ रहे हैं 100 में से 80 नंबर तो बिना कुछ किए। थोड़ा एफर्ट और एग्जाम टाइम में लगाने पर क्या हो जाता है, यही 80 से बढ़ के 90 95 100 हो जाता है। तो गणित हार्ड नहीं है, गणित टाइम मांगता है आपसे। गणित हमेशा आपसे टाइम मांगता है। तो इसको सीखने के लिए हमें 11 12 की गणित को कंप्लीट करेंगे तो पूरा फिक्स सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। पर उससे पहले जरूरी चीज हम लोग के लिए क्या है कि हम अगर पढ़ें तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। गणित को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 12th की बुक है, मान लीजिए 12th की बुक है, 12th की बुक 12th की बुक सबसे बढ़िया बुक होती है एनसीईआरटी, उससे बढ़िया कोई नहीं है। एनसीईआरटी उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। जो 12th की एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, अगर आप उतना भी यकीन आनिए लगा रही तो हमसे लिख ले लीजिए कि 90 प्लस उसी से आ जाएगा। अगर एनसीईआरटी बुक आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसका विविध एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जांपल एक एक क्वेश्चन किए हैं, तो हम यहाँ एक एक क्वेश्चन नहीं करवाने आएंगे। हम एनसीईआरटी भी उठाएंगे, विविध भी उठाएंगे, साइड बुक भी उठाएंगे। हम हर टाइप के प्रश्न करवाने आए हैं, हर टाइप के प्रश्न, जिस टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और कुछ ऐसे टाइप होते हैं कि वो एक लौते टाइप होते हैं, वो एक लौता ही सवाल ही होता है जो हर साल पूछते रहता है। तो वैसे भी तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है इसको स्टार्ट करने से पहले, पहली दूसरी तीसरी, पहले इतना देख लें। सबसे पहले थ्योरी प्लस फॉर्मूले, थ्योरी प्लस फॉर्मूले। हमें अगर गणित को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले तो हर चैप्टर के हमको थ्योरी और फॉर्मूले एकदम
मुझे जबान ही आना चाहिए, फॉर्मूले तो बिल्कुल याद आना चाहिए, थ्योरी तो यार को भूल भी सकते हैं थोड़ा बड़ा, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, थ्योरी प्लस फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट थ्योरी हम क्यों कहा है, थ्योरी से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र बताइए, तो वहां पे आप याद नहीं करने बैठेंगे कि दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र अंडर रूट एक्स माइनस, वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। वो चीजें क्या है, प्रैक्टिस में रखिए। जैसे दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र है, तो आप चलेंगे क्या कि अब चले फॉर्मूला एक जगह सारा लिख के अब एकदम रट्टा है हमारे, नहीं, हमें फॉर्मूला लिखना है, उसका सवाल करने हैं। हर फॉर्मूले पे अगर हम 10 सवाल भी कर देंगे तो फॉर्मूला हमको दिमाग में एकदम रिमेम्बर रहेगा। ऐसा प्रैक्टिस में अपनी लाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, थ्योरी प्लस फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें करना रहता है एग्जाम्पल्स। हमें करना रहता है एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्या करना रहता है हमें, थ्योरी प्लस फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट प्लस उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइजेस। फिर हमें करना रहता है एक्सरसाइजेस। एग्जाम्पल इन द सेंस उदाहरण, एक्सरसाइजेस इन द सेंस प्रश्नावली। प्रश्नावली। और चौथी चीज हमारी क्या है, विविध। चौथी चीज हमारी विविध। अगर इन चारों चीज को आपने कर लिया, इन चारों चीज को कर लिया, तब वो पांचवी चीज है आपकी साइड बुक्स। साइड बुक्स वो भी जरूरी नहीं है, ये हमारी नीड नहीं है, ये हमारी इच्छा है। नीड और वांट में डिफरेंस होता है, ये हमारी वांट है, इच्छा, हमारी जरूरत नहीं है। ये साइड बुक जो है हमारी जरूरत नहीं है, हमारी एक इच्छा होती है बस। जरूरी हमारी इतनी है, ये सब जरूरी है। इन सबको नोट कर लीजिएगा कि ये सब तो हमें किसी भी चैप्टर के लिए करना ही है। तो इनको नोट करने के बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं और फिर बताते हैं इसके बाद क्या होगा। तो इसको इरेज करते हैं अब। तो हम इरेज करते हैं। इंक कहाँ गया, तो उठा लेते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इसमें इंक डाल लेना तो, इसमें इंक डाल लेना। इसमें इंक डाल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, अपना एक प्यारा सा चैप्टर, आर्ग्यू। आर्ग्यू इन द सेंस मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। सबसे पहले आर्ग्यू क्या है, आर्ग्यू क्या है, सबसे पहले, सबसे पहली बात, आर्ग्यू है क्या, दीजिए। यही उम्मीद थी।
जल्दी ज्यादा इंक, हाँ चलेगा। चलिए सबसे पहले आव्यू है क्या। आव्यू की सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा। परिभाषा, आव्यू की सबसे पहले हम डिफिनेशन, इसका क्या है? हम्म। चलिए तो आव्यू की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। तो आव्यू क्या है? आव्यू को जरूरत आपको सबसे पहले आव्यू पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आव्यू को जरूरत हमें गणित और भौतिक विज्ञान दोनों में आव्यू का जरूरत पड़ता है। आव्यू और सारणिक दोनों का, गणित और भौतिक विज्ञान में दोनों में जरूरत पड़ता है, तो इसलिए हमको ये पढ़ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है? तो गणित में, गणित में संख्याओं, बस जानने वाली बातें हैं, थ्योरी इसी को कहते हैं गणित में। और हमें कोई चीज अगर पता नहीं है तो हम उसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं? तो गणित में संख्याओं, संख्याओं या फलनों का, फलनों का आयताकार, आयताकार क्रमान, आयताकार क्रम विन्यास। चलिए समझते हैं। तो गणित में संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास यानी कोई भी, मतलब इसको मान सकते हैं आप आयताकार रूप, उसको दर्शाने का रूप, आयताकार रूप में हम उसको दर्शाएंगे। हम उसको कैसे दर्शाएंगे? आयताकार रूप में दर्शाएंगे। हाँ तो आयताकार रूप में दर्शाएंगे। तो गणित में संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास यानी हम उसको जो गणित में बहुत सारी संख्याएं, उदाहरण जैसे मान लेते हैं, जानते हैं संख्या 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, एक्स स्क्वायर हुआ, 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ, 9x हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, जे हुआ, के हुआ, एफ हुआ, ए प्लस बी हुआ, 2a माइनस बी हुआ, इतने सब, ये सब जो है ये सब ऐसे ये सब छीटे हुए हैं, ये सब क्या है? फैले हुए हैं, ये सब फैले हुए हैं। अब इसको इरेज करके हम आव्यूह का रूप दिखाते हैं। ये सब अभी क्या है? फैले हुए हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब एक सिस्टम से रखते हैं इसको, एक सिस्टम से रखते हैं ऐसे। ये हमने यहाँ पे रखा, हमने ए, यहाँ पे रखा ए प्लस बी, यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखा एक्स प्लस 9, 3, 4, 5, 6। इसको बंद कर दिया, ये रहा आव्यूह। क्या है? गणित में संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, हम उसको पैक करके रख रहे हैं कि हम उसको कहीं छिटा हुआ नहीं रखना कि कहीं भी फैला के रख दिया गया, कुछ ऐसे नहीं। हम उसको पैक करके रख रहे हैं, एक जगह रख रहे हैं, लाइन वाइज रख रहे हैं, क्रम के अनुसार रख रहे हैं। जैसे ये अब एक ये बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं। जैसे क्या रखते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 2a, 3b, 4b, 8b, 7b, बस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इरेज करते हैं। यही आपका जो आव्यूह का असली रूप आपका क्या है? यही है। हम क्या किए, पहले संख्याओं को फैला के रखे तो वो आव्यूह नहीं था। वो हम जैसे मान लेते हैं कोई आया मैथमेटिक्स का, चलो अब संख्याओं को हम लोग देखते हैं बारी बारी से, वो हो गया सारी संख्याओं को फैला के रख दिया। अब कोई समझदार व्यक्ति आए, कहा कि ये फैला के रखे हो तो इसको पता करने में तो दिक्कत होगा कि कौन सी संख्या हम कहाँ फैला के रख दिए, कौन सी संख्या कहाँ फैला के रख दी। इसलिए इसको इकट्ठा करो, एक जगह ग्रुप बनाओ। इसको क्या करो? ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाओगे तो तुम हर बार हर ग्रुप में जाकर संख्याओं को खोज सकते हो। और फैला के रखा है, जैसे ये फैला के हम ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फैला के रख दिए। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये नहीं है, नहीं ये इसको चेक करेंगे, ये नहीं, इसको चेक करेंगे, ये नहीं, वापस हम इसको चेक करने लगे। हम तो बोले कि यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं। तो अब ऐसे है तो हम इसको चेक किए, 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 लाइन से सब चेक हो गया। ऐसे था तो हम ऐसे ऐसे करते करते, जैसे कभी भी हम लोग कुछ रख देते होंगे तो उसको गिनने में, जैसे स्टूडेंट्स
हम कक्षा में क्या गए, कक्षा में गए, हम स्टूडेंट्स को गिनने लगे, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन लिए। कैसे गिन पाए? वो सब ब्रांच में बैठे हैं, हर ब्रांच अलग अलग है, ये नहीं कि एक ही ब्रांच में सब लोग बस एडजस्ट हो गए। कुछ मिनिमम सीट होती होगी, मिनिमम ही सीट होती है, 3 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे बैठेंगे, बस। उससे ज्यादा 50 100 बच्चे तो बैठेंगे नहीं एक ब्रांच पे, 50 बच्चे एक ब्रांच पे बैठेंगे नहीं, इसलिए हम उसको गिन सकते हैं। अब तुमको जाके खड़ा कर दिया गया कि मेला लगा है, अब जाओ आदमी को गिन के आओ, मेला में आदमी को गिन के आओ। नहीं गिन पाओगे, क्योंकि हर मतलब एक आध आदमी को आप 2 बार गिन दोगे, 4 बार गिन दोगे उस आदमी को, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था, तो हम उसको कहेंगे एकदम पैक करके रख दिए। तो बस वही आदमी का आपका रूप हो गया। अभी यहाँ पे तो हम जो पहला लेक्चर हमारा आदमी का बेसिक इंट्रो ही जानने आया है, आदमी का रूप जान लिया। अब एक आपको ऐसे ही कुछ करते हैं, रखो कुछ करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे करने लायक आज के। और आदमी का एक रूप जानते हैं, रुकिए, और एक चीज जानते हैं आयु के बारे में। ये रहा आयु। आयु को हमेशा ये 2 ठो ये बड़ा वाला ब्रैकेट बना के दर्शाएंगे। आयु का सिंबल क्या है? ये 2 ठो बड़ा वाला ब्रैकेट, ये आयु का सिंबल है। आयु को इसे बंद करके रखते हैं, सिंबल नहीं है, ये बंद करके रखते हैं, इसको पैक करके इसको रखते हैं इसी में। अब देखिए, हम देखिए ये जैसे मान लेते हैं 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ठीक है। अब देखिए समझने वाले यहाँ से सब थ्योरी एकदम फॉर्मूला में सब स्टार्ट जाएंगे। ये चीजें हैं, ये जो लेटी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं पंक्तियां। पंक्ति जो लेटी हुई है, पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ये जो खड़ी हुए हैं, खड़े हुए हैं, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ये सब क्या है? ये सब है आपके स्तंभ। लेटी हुई क्या है? लेटी हुई आपकी पंक्तियां हैं, और जो खड़े खड़े हैं वो क्या है? जो खड़े खड़े हैं वो है आपके स्तंभ। लेटे हुई पंक्तियां और जो सब खड़े खड़े हैं वो आपके स्तंभ है। तो अब देखिए, अब इसी को हम एक और रूप में लिखते हैं, इसी को हम लोग एक और रूप में लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। ये हम क्या लिखे हैं? ये हम क्या लिखे हैं? ये आव्यूह बना दिए हम, ये हम आव्यूह बना दिए। A11, A11 आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं? आव्यूह को हम लोग निरूपित करते हैं ऐसे, ऐसे किया, ये A, ये I, J, A I J, ये A एकदम बड़ा है, ये I J उसके नीचे रहता है, जैसे ये 1 1 है तो वैसे ही I और J में जो I होता है और जो J होता है, पंक्ति होता है, पंक्ति होता है, पंक्ति और स्तंभ। स्तंभ हमें कुछ बुलाना रहता है तो हम कहते हैं आईवी पंक्ति, आईवी पंक्ति, और जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ का जो है अवयव है ये। अवयव क्या होता है? मटेरियल उसके अंदर भरा है, उसके अंदर जो जितने भी ये संख्याएं फलन ये सब भरे हैं वो उसके लिए अवयव है। क्या है उसके लिए? अवयव है। तो अब ये देखिए, ये निरूपित करने का स्टाइल हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। AIJ, आई की मतलब, आई का मतलब होता है आई पंक्ति होता है, जे स्तंभ होता है। आईवी पंक्ति यानी मान लेते हैं ए आई जे की जगह हम लिख देते हैं A11, A13। तो पहली पंक्ति, इसको लिखते कैसे हैं? पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, 1 का मतलब पहली पंक्ति, और 30 का मतलब, जे का मतलब स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या गया आपका? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ।
A13 कहाँ पे होगा? A13 कहाँ पे हो गया? ये जो Aij है ये आव्यूह के अवयवों की स्थान के बारे में बताता है। ये Aij क्या बताता है? आव्यूह किस जगह पर स्थित है ये उसके बारे में बताता है। A13 कहाँ पे स्थित है? A13 हमें पता चल गया कि पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। अब पहली पंक्ति खोलने निकले, चलो चलो पहली पंक्ति ये हो गई हमारी पहली पंक्ति। और तीसरा स्तंभ कहाँ हो गया? तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हमको खोलना है क्या? A13। तो ये तो A11 हो गया। ये तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हमको खोलना है। हमको पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में खोलना है। पहली पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, मतलब ये बीच का एक है, यही बीच का एक है। पहली पंक्ति में भी है और तीसरे स्तंभ में भी है। तो आपका ये जो अवयव क्या था? A13। तो Aij ने हमें क्या बताया? Aij ने हमें बताया कि आव्यूह की पोजीशन क्या है, आव्यूह की स्थिति क्या है, वो हमें कौन बताया? Aij। हमें आव्यूह की स्थिति और आव्यूह का पोजीशन के बारे में कौन बताया? Aij ने। Aij ने हमें आव्यूह की स्थिति और आव्यूह का पोजीशन के बारे में बताया। चलिए इसको इरेज कर दें, तो इरेज करते हैं, एक बार देख लीजिए, इरेज करते हैं। ये अब तो पता चल गया। Aij, Aij in the sense IV पंक्ति, जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ। तो इसको कभी नहीं बोलना है कि Aij का मतलब यहाँ पे होता है IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ। तो अब चीजें देख लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह इसके शुरुआत, कोई क्वेश्चन हो तो। IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, हाँ। अब हमें क्या करता है कि हमें एक टाइप क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हम टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे और लास्ट में हम पूरा समरी निकालेंगे कितने टाइप के हैं। तो टाइप 1 आव्यूह से बनने वाले क्वेश्चन कितने हैं? ये कौन सा क्वेश्चन है? टाइप 1। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में हमसे क्या पूछता है? टाइप 1 में हम लिख के देखते हैं क्या पूछता है। कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, टाइप 1 में क्वेश्चन कहता है कि बच्चों बताओ कि हम अगर Aij का कोई समीकरण दे दें, Aij का समीकरण दे दें, समीकरण दे दें, तो क्या तुम लोग, बड़े ही बड़े हो गए तुम लोग, तो क्या तुम लोग, क्वेश्चन क्या कहता है कि हम Aij का समीकरण दे दें तो क्या तुम लोग आव्यूह पता कर लोगे? तुम लोग आव्यूह पता कर लोगे? पता कर लोगे? बस टाइप 1 में क्वेश्चन क्या बोला? टाइप 1 में क्वेश्चन बोला कि क्या हम Aij का समीकरण दे देते तो क्या तुम लोग आव्यूह पता कर लोगे? हम Aij है, यही Aij है, इसको याद रखना है हमेशा कि IV पंक्ति जेवा स्तंभ, IV पंक्ति जेवा स्तंभ, Aij मतलब IV पंक्ति जेवा स्तंभ, A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ऐसे याद करना है। टाइप 1 में क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन कहता है कि Aij समीकरण दे दे तो क्या तुम लोग आव्यूह को पता कर पाओगे? तो हम कहे अच्छा, हमसे चला की। तो इसको इरेज करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन कहता है, तो स्टूडेंट्स क्या जवाब दिए? स्टूडेंट्स कहें हम तुम्हें लोग के साइड हैं, बच्चों का काम है, लोग बच्चे ही हो, बच्चों का काम है, बच्चों का काम है। चलिए तो कह रहा है कि चलो देते हैं क्वेश्चन। तो टाइप 1 वाला क्या कहता है? मैथ वाला कहता है कि चलो क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग को करके दिखाओ, इतना बोल रहे हो तो, इतना बोल रहे हो तो करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन हम दे देते हैं, तुम लोग करके दिखाओ बस। तो चलो क्वेश्चन नंबर देता है हमको, क्वेश्चन वाला बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ए आई जे बराबर, देख लेते हैं क्वेश्चन बुक का ही करवा देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके रखेंगे। ए आई जे बराबर 1/2 2 माइनस 4j, 2i माइनस 4, हाँ 1/2 2i माइनस 4j। चलिए तो यही क्वेश्चन आपका है, 1/2 2i माइनस 4j। ठीक है, यही चीज आपकी क्वेश्चन है, तो इन्हीं को करना है। चलिए करते हैं इसको। तो ये जो ये वाला सिंबल है, इसको हम प्यारे भाषा में कहते हैं मापांक। मापांक, इससे मेरा शॉर्ट्स बहुत बार आया होगा। मापांक जो होता है, अपने कोई भी जैसे -3 दे दिया, 2 दे दिया, -4 दे दिया, -5 दे दिया, ये मापांक को बस 2 खड़ी पे लगा के दर्शाते हैं, नंबरों को उसे भर देते हैं 2 खड़ी पे। इसको कहते हैं, ये मापांक -3 को बोलता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सबको बोलता है, मापांक क्या बोलता है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव टेंशन मत लो, सबको बोलता है बी पॉजिटिव, सबको बोलता है, ये सबको बोलता है बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, तुम निगेटिव हो तो चुपचाप पॉजिटिव बन जाओ, तुम पॉजिटिव हो तो चुपचाप पॉजिटिव ही रहो, तुम निगेटिव हो तो चुपचाप पॉजिटिव बन जाओ, तुम निगेटिव हो तो चुपचाप पॉजिटिव बन जाओ। इतना सा जानना हम लोग के लिए अभी बहुत है कि ये मापांक कहता है, किससे कहता है, नंबरों से कहता है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब लोग पॉजिटिव हो जाओ, चुपचाप पॉजिटिव, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। ये मापांक हमेशा कहता है, इसका कहना है कि बी पॉजिटिव, एकदम हमेशा पॉजिटिव रहो, ना किसी को कुछ बोलो ना कुछ, शांति से पढ़ो, चुपचाप अपना काम करो। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था 2i माइनस 4j मापांक ऑफ 1/2। तो चलिए आव्यूह हम बना देते हैं, एक आव्यूह बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमको बोला ना जाए कितने क्रम का आव्यूह बनाना है, कितने क्रम का। अब क्रम क्या होता है, यहां से एक नई बात हमें क्या पता चली, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें नई बात पता चलेगी। क्रम और कोटि, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम हो गया, क्रम, ठीक है ना, ये क्रम हो गया। कोटि बताते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम, एक पंक्ति का बनाना है, 2 पंक्ति का बनाना है, कि 3 पंक्ति का बनाना है, कि 4 स्तंभ का बनाना है, तो ऐसे पूछता है। तो ये पंक्ति होता है, इसको तो आई कहते हैं, और जो स्तंभ होता है इसको तो जे कहते हैं। तो हमेशा हम आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे का हम आव्यूह बनाते हैं। तो जो आव्यूह बना, जो ए आई जे हम लिखे थे, आई जे के बीच में यही चिन्ह था, तो ये क्या हो गया, आई का मतलब हमें कितनी पंक्ति का बनाना था है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 पंक्ति का मान लेते हैं, बनाओ 3 पंक्ति का। जे मतलब 2 स्तंभ कम ले लेते हैं, 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 2 ही स्तंभ का रखते हैं, 3 क्रॉस 2 का बनाओ, आई क्रॉस जे यानी 3 क्रॉस 2 का। अब बनाओ, अब देखिए, अब इसी में आता है कि 3 क्रॉस 2 में अवयव कितने होंगे, टेंशन में आ रहे, कुछ नहीं कर रहा है, अवयवों की संख्या बराबर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। आई क्रॉस जे का मतलब यही होता है, अवयवों की संख्या। 3 क्रॉस 2 में हमें अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं, अवयव पढ़ेंगे, बस उतने अवयवों का नाम लिख देना है। 3 क्रॉस 2 है, 3 × 6, 6 अवयव में पता करना है। तो चलो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, तभी ना पता कर पाएंगे, इसको इरेज करते हैं तभी ना पता कर पाएंगे। तो 6 अवयव में कितने चीजें चाहिए थी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक बार यहीं पे करते हैं, A11 A12 A13, नहीं 2 ही स्तंभ रखना है ना, तो A11 A12 A21 A22
A23 A31 A31 A32, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक हो गया। तो आई का मान ये वाला रहेगा, जे का मान ये वाला रहेगा, ए आई जे बराबर। चलो तो ए आई जे है, ये ए आई जे का मान है, तो हम A11 ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या है, A11 ज्ञात करते हैं। तो A11 ज्ञात करेंगे तो क्या रखेंगे, 1/2 2, आई की जगह क्या मान रखेंगे 1, तो 2 1 माइनस 4 की जगह क्या रखेंगे 1 1, मापांक हम ब्रैकेट्स में मापांक 1/2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1/2, 2 minus 4 minus 2, बी पॉजिटिव 1/2 इंटू 2 1, पहला अवयव हमारा आ गया 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला अवयव हमारा क्या हो गया 1। अब दूसरा अवयव क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं हम दूसरा अवयव करते हैं। A12 बराबर 1/2, 2 आई का मान कितना रखना है, वही रखना है अभी भी। 4 का मान 2 है, जहां जे है तो जे का मान क्या है 2, 1/2, 2 1 2, 4 2 8, 2 माइनस 8 माइनस 6, और ये मॉड्यूलस कहेगा कि मापांक कहेगा कि -6 हो तुम, बी पॉजिटिव 1/2 इंटू 6 बराबर 3। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। चलो अब A11 हो गया, A12 हो गया। अब A21 की बारी, A21 1/2 2 2, यहाँ पे 2 है, आई का मान क्या था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ पे आई का मान रखना है, तो यहाँ पे A2 तो हो जाएगा -4, जे का मान क्या है 1 है, जे 1 1, 2 डी 4, 4 माइनस 4 0, और 0 हमेशा 0 ही रहता है, तो यहाँ पे क्या गया 0। ऐसे ही करते करते इन सबका आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इन सबका निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर इरेज करते हैं। आज के दिन यही वाला सवाल लगते हैं, आपको एक सवाल इसी में कर देते हैं। और एक चीज बता देते हैं पहले आव्यू के बारे में। 2 3 4 5 6 7, ये जो है ये जितनी पंक्ति रहती है, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और जितने स्तंभ रहते हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो उन्हीं को यहाँ पे क्रॉस में लिख देते हैं। आई क्रॉस जे लिखते हैं, हमेशा हमेशा आई क्रॉस जे करेंगे, आई जे हमेशा आई जे। आई जहां पे पंक्ति, जे जहां पे स्तंभ, जे जहां पे स्तंभ, तो आई जहां पंक्ति, जे जहां पे स्तंभ। आई मतलब कितनी पंक्ति है 2, स्तंभ कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3 का भी है, तो इसी को हम कोटि बोलते हैं, इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग कोटि बोलते हैं। गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं है, तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, और हमें एक होमवर्क भी दे देते हैं, करिएगा, देखिएगा आप लोग से होता है कि नहीं। ए आई जे 1/3 मॉड में I - 2j, तो इसके हमें का 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह, 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह बनाना है। ट्राई करिएगा, नहीं तो सुकल कराते हैं, इसके बाद भी कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये मुश्किल से 10 लेक्चर 12 लेक्चर का चैप्टर होने वाला है, 8 से 10 लेक्चर का होने वाला है चैप्टर, 1-1.5 घंटे रोज ऐसे ही करते करते 8-10 लेक्चर का होने वाला है। चैप्टर इजी है, चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। आव्यूह आज क्लास शुरू और 10 दिन में खत्म होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ नहीं था इसमें कुछ नहीं था। और इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम एक 1 शॉट प्रैक्टिस लेक्चर में करवाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। तो पहले ये एकदम आप लोग करके आइएगा कल, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह ज्ञात कैसे करते हैं, आव्यूह ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, आव्यूह का मान ज्ञात करना है। आव्यूह तो ज्ञात होते हैं, आव्यूह तो ज्ञात करना सीख ही गए, आव्यूह तो ज्ञात करना सीख ही गए। फिर पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं, संक्रियाएं। एक्सरसाइज पॉइंट 1, एक्सरसाइज पॉइंट 1 3.1 क्या कर सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइज 3.1 कहाँ है, नहीं कर सकते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
और 4 5 6 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 4 5 आप लोग कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज पॉइंट 1 का ही खत्म हो जाएगा और शायद 2 स्टार्ट हो जाएगा, आधा भी खत्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं चैनल को। सो बाय बाय।